हेलो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि मार्च महीना आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं थ्रू द जॉइन बटन। उसमें से आपको फ़ायदा ये होता है कि लाइव स्ट्रीम के दौरान, जो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं, लाइव स्ट्रीम के दौरान आप अपने प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एंड उसके रेमेडीज़ मैं आपको देती हूँ। एंड बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स रहते हैं, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो दीज आर ओनली फॉर मेंबर्स। सो यहाँ पे मुझे जेमिनी दिखाई दे रहा है कि हाई प्रिस्टेस इज़ योर एनर्जी। सो समथिंग आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन एंड इंट्यूशन, अंदाज़ा, गट फीलिंग वाला इन्फॉर्मेशन। सो उन दोनों का अगर मिश्रण किया जाए, यानी कि इंट्यूशन एंड प्रूफ्स का, डेटा का, तो आपके पास काफ़ी ठोस बहुत सारा कुछ नॉलेज है। फ़िलहाल बोला जा रहा है कि उस नॉलेज को ना दुनिया के ऊपर सामने ना दर्शाए कि आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन है। जब ज़रूरत आएगा तब दर्शाए। कुछ चीज़ें अभी हिडन सीक्रेट रखने की ज़रूरत है, पर्दे के पीछे रखने की ज़रूरत है। ये आपके अरमान हो सकते हैं, ये प्यार हो सकता है, ये फैमिली मैटर हो सकता है, पैसों का रिलेशन हो सकता है, जॉइंट फैमिली, क्या बोलते हैं उसको, फैमिली का हेरिडिटरी मनी आना हो सकता है, घर खरीदना, बेचना। सो अ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चुप रहना है अभी इस महीने, या अपने लाइफ को थोड़ा सा सिक्रेटिव रखना है। आपके दिल के अरमान पूरे हो रहे हैं। ये अरमान पैसों से रिलेटेड हो सकता है, शादी से रिलेटेड हो सकता है, ये कोई बिजनेस काम से मतलब पैसा, मनी, फैमिली स्टेबिलिटी, फैमिली मैटर भी हो सकता है। दैट इज़ इन योर एनवायरनमेंट। सो समथिंग इज़ एंडिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, अगर पैसों की कमी थी या फिर इनसिक्योरिटी था, कुड बी इन अ रिलेशनशिप, मैरिज या कमिटेड रिलेशनशिप, या फैमिली के अंदर कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, सब लोग, इट वाज लाइक अ सेंसिटिव सिचुएशन, तो वो सारा भी ख़त्म हो रहा है। दिस कंस्ट्रेंट, किसी चीज़ को बांध के रखना, हिसाब से चलना, चाहे वो रिश्ता है, पैसा है, खर्चा है, जो भी है, वो जो कंस्ट्रेंट, सोच समझ के चलने वाला जो सिचुएशन है, गिन विन के चलने वाला, वो अभी ख़त्म हो रहा है। बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स इज कमिंग, इट्स यू आर होपिंग एंड इट्स कमिंग। ये कुछ बहुत ही बड़ा पैसा का तो मुझे बहुत मैक्सिमम चांसेस दिख रहे हैं कि यू आर गेटिंग ब्लेस्ड बाय सम काइंड ऑफ फॉर्चुनेट मनी कमिंग इन योर वे। एंड आपको पता भी है, विथ इंट्यूशन यू नो कि ये आने वाला है कभी, और ये मार्च में हो रहा है। डेविल इन द पास्ट। सो जो रुकावटें थी, कुछ कहीं पैसा अटका हुआ था, कोई शादी अटकी हुई थी, कोई फैमिली डिस्प्यूट था, वो सारा अचानक से अभी मार्च महीने में ख़त्म हो रहा है। किंग ऑफ कप्स। सो आप इमोशनली भी अपने आप को बहुत बैलेंस रखना सीख गए हो। आपके डीप इमोशंस किसी सिचुएशन, किसी पर्सन के लिए हो सकते हैं, या फिर अपने काम के लिए। आपका जो दिल का डिज़ायर है उसका एक्शन आप अभी मार्च महीने में लेने वाले हो, उसके ऊपर आप एक्शनेबल लॉन्ग टर्म विजन आपको दिखाई दे रहा है। उसमें आपको पता है कि इसमें मेरे जो ये दिल के अरमान थे, अभी तक अगर प्लानिंग, अरमान, डिज़ायर में थे, तो उसमें आप एक्शन ले रहे हो बाय द एंड ऑफ मार्च। एंड विद इन 1 or 2 months सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस इज़ कमिंग। ये प्यार भी हो सकता है जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड उसमें मैरिज, हाफ वे टू मैरिज, जैसे कि इंगेजमेंट, सेलिब्रेशन, ये सारा भी सिचुएशन हो सकता है। जो रुकावटें थी एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो अभी ख़त्म हो रही है। सो ये कोई नया प्यार, नया रिश्ता भी, अरेंज मैरिज भी हो सकता है। सो आपको बोला जा रहा है कि अगर रिलेशनशिप है तो ज़रूर अपने इनर सेल्फ को रिवील करें अपने पार्टनर के साथ, उससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। अपने आप को हिडन ना रखें। सो वो आपको बोला जा रहा है। एंड एडजस्टमेंट्स आपने काफ़ी पास्ट में किए हैं, वही अभी रंग ला रहा है।
एंड आपके ऊपर है कि अगर आप एक्शन, देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स इज इन द फ्यूचर, ठीक है, तो आप ये जो रास्ते खुल रहे हैं अचानक से, बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स एंड स्टेबिलिटी लाइफ में आते हुए नज़र आ रही है आपको, इसमें ये आपके ऊपर है कि आप उसमें एक्शन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर एक्शन लोगे तो जाके खुशियाँ आ रही है, नहीं भी ले सकते हो। आपको ये डेथ एंड जो 4 ऑफ पेंटिकल्स अगर ज़्यादा है, इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा है, तो फिर आप एक्शन नहीं लोगे तो वो चला जाएगा आपके हाथ से, ये पॉजिटिव सिचुएशन चला जाएगा। जो नकारात्मक आप सोच रहे हो वो नहीं सोचना है, उसके लिए आंसर है नो। अपने आप को अपने गोल से बहुत करीब पाएं, दूर नहीं है आपका गोल, चाहे वो मैरिज है, फैमिली स्टेबिलिटी है, पुश्तैनी जायदाद खरीदना, बेचना, पाना, ये है, जॉब है, इट कैन बी एनीथिंग। जो हर्डल्स हैं वो आपके ख़त्म हो रहे हैं, हर्डल्स, मजबूरियाँ, दे आर ऑल एंडिंग अप। एबंडेंस आपके आसपास ही है, किसी लोगों से मांगने के बजाय गॉड, यूनिवर्स, अल्लाह, जीसस, भगवान, उनसे डायरेक्टली मांगे, क्योंकि जो सोर्स है उससे मांगना ज़्यादा बेटर है रादर देन यूं ही हाथ पैर मारने से, आसपास के लोगों से एक्सपेक्ट करने से। सो कुछ ऐसा चीज़ है जेमिनी जो आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में है नहीं, बट नाउ यू आर अट्रैक्टिंग इट, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ऑपोजिट सोचना है। ऐसा सोचना है कि ये आपके लाइफ में आ चुका है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर लाइफ, ठीक है। तो आप चैलेंजेस हो सकती हैं या हो रही हैं अभी, आपका पूरा लाइफ टर्न आउट होने वाला है, लेकिन आपको पॉजिटिव, पहले भी आप सोच रहे थे, अभी भी आपको सोचते रहना है। सोचने से मेरा मतलब है सोचना है, बोलना है, एक्शन लेना है। विदाउट एक्शन कुछ होता नहीं है। ओके, सो पेड़ के ऊपर कभी इतने सारे लाइट वाले फूल नहीं होते, ये जुगनू नहीं है एक्चुअली, ठीक है। सो इट इज़ अ कॉस्मिक एनर्जी विच दे आर आस्किंग यू टू विजुअलाइज, यानी कि अनरियल चीज़ को विजुअलाइज करें, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल टू मैनिफेस्ट समथिंग विच इज़ इम्प्रैक्टिकल। हाँ, तो जो इम्पॉसिबल चीज़ है वो आप अभी पॉसिबल करने वाले हो, तो उसके लिए आपका खुद उस चीज़ को बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनेंसेस या करियर या पैसा आपके लव लाइफ के बीच में शायद से आ भी रहा होगा, उसको वो अभी ख़त्म हो जाना है। सो आई सी दैट इट्स अप टू यू। अगर पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, नेगेटिव रहते हैं तो पास्ट का जो चीज़ है वो कंटिन्यू होता रहेगा। सो नाउ इट्स अप टू यू, बिल्कुल ही नकारात्मक ना सोचें। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ जेमिनी। एंड ये जो एफर्मेशन है ये ज़रा ध्यान दें। हाँ, आई बिलीव लिमिटेशंस आर स्टेपिंग स्टोन्स टू माई सक्सेस। लिमिटेशंस क्या था? डेविल, ठीक है। ये पास्ट में हो चुका है, पास्ट का है, अभी आप इसको प्रेजेंट में बिल्कुल ना लाए कि मैं ब्लॉक्ड हूँ, ट्रैप में हूँ, मजबूरियाँ हैं, लिमिटेशंस हैं जिसके वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ये अभी ख़त्म हो चुका है। इसका जो टेन्योर है वो चला गया। आपका जो ज़िद है, ऑब्सेशन है, ये आपको फ्यूचर ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। सो ट्रस्ट दैट। That's what I have for you right now, Gemini. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.